हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चार्ल्स डिकेंस का एक और नॉवल ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट और द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, चार्ल्स डिकेंस second novel was published as a serial from 1837-1839 and as a 3-volume book in 1838. Born in a workhouse, the orphan Oliver Twist is sold into apprenticeship with an undertaker. ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 1837 में। टेक्स्ट ओलिवर ट्विस्ट एट विकीसोर्स। जनरे है इसका सीरियल नॉवल एंड इलस्ट्रेटर है जॉर्ज क्रूक्सैक, इसका ये इलस्ट्रेटर है। इसकी जो कहानी होती है, एक ओलिवर ट्विस्ट की नाम के लड़के की होती है जो 9 साल का रहता है। वो उसके पेरेंट्स मर जाते हैं और वो अपने बिना पेरेंट्स के पलता पोसता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, कौन कौन से कदम को पार करके वो बुराई से अच्छाई की तरफ आता है, यही इसकी कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। ओलिवर ट्विस्ट नाम का एक लड़का रहता है जो 9 साल का रहता है। अब इसकी जो बचपन की कहानी वो इस तरह होती है कि एक बूढ़ी औरत होती है जो एक औरत की डिलीवरी होती रहती है, एक प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, उसकी डिलीवरी होती रहती है, एक बूढ़ी औरत कराती है। बूढ़ी औरत उसकी डिलीवरी कराती है, तब वो देखती है कि उसको देखते ही पहचान जाती है कि ये शादीशुदा नहीं है, ये अनमेरिड ही माँ बनी है। और देखती है, लेकिन वो देख के भी सोचती है कि ये अनमेरिड माँ है, कैसे अपने बच्चे को पालेगी, ये सब वो सोचती है। लेकिन वो इससे पहले कि वो अपने बच्चे को पालती, इससे पहले ही वो उसको बच्चे को पैदा करके मर जाती है। फिर ओलिवर ट्विस्ट है वो किसी ऑर्फनेज में दे दिया जाता है, जहाँ पे उसका पालन पोषण होता है। फिर उसके बाद में वो फैगिन नाम के आदमी के हाथ में आ जाता है। पहले तो उसको मिस्टर एंड मिसेस शॉबेरी के पास भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो मतलब उसका बिहेव कुछ अलग टाइप का होता है, रूखा स्वभाव होता है उसका। वो दिन भर काम करता है, रात में सो जाता है, और इनका जो काम रहता है वो रहता है कफन बनाने का। तो इनके पास में ये रहता है, दिन भर पूरा काम करता है, रात में उन्हीं कफनों के बीच में सो जाता है। और मिस्टर बम्बल है वो उसको वहाँ पे भेजता है। फिर जब वो बड़ा होता है तो फेगिन नाम के आदमी के चक्कर में फंस जाता है, जो चोरों का सरदार होता है, मतलब जो बच्चों को चोर बनाता है। वो ओलिवर ट्विस्ट को भी चोर बनाता है और चोरी करने के लिए भेज देता है। तो 8 डोजर और बैट्स नाम के 2 आदमियों के साथ में उसको चोर बना के भेजता है और ये चोरी करते हैं। फिर ये लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन ओलिवर ट्विस्ट वहीं फंस जाता है। फिर इसको जो बचाता है वो रहता है मिस्टर ब्राउनलो, और ये इसको अच्छा आदमी बनाना चाहता है। ये सोचता है कि ये बहुत सीधा आदमी है, ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से फंस गया है, तो ये इसको सही करने के लिए ये इसको अच्छा आदमी बनाना चाहता है। ये सोचता है कि ये बहुत ही सीधा आदमी है, बहुत ही निर्दोष लड़का है, इसको मैं अच्छी जगह लेके जाऊंगा, अच्छी इसको संस्कार दूंगा, अच्छे परवरिश देगा, क्योंकि ये इसकी शायद परवरिश के कारण ये चोरों के रूप में सेलेक्ट हो गया है। तो ये इसको अच्छा बनाना चाहता है। लेकिन फिर से वो फैगिन नाम की जो एक औरत रहती है उसके चक्कर में आ जाता है, और वापस से वो साइक्स एंड टोबी के साथ में चोरी करने के लिए भेज दिया जाता है। फिर वापस वो चोरी के रूप में पकड़ा जाता है और सोचता है कि मैं जैसे तैसे इन लोगों से दूर हो जाऊं और अपना ज़िंदगी अच्छे से बिताऊं, क्योंकि वो ये सब करना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी में करना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर पेरेंटेज का साया नहीं है, तो उसको कौन पालेगा पोसेगा। तो वो जो भी उसको काम मिल जाता है बेचारा वो करते जाता है। फिर बाद में होता है कि जो सोचता है कि मैं 9 साल का हो गया हूँ, कौन मेरी माँ थी जो मुझे पैदा होते ही मर गई है। तो उसकी जो माँ थी उसका नाम रहता है एग्नेस, और उसका फादर रहता है एडवर्ड। जो फादर तो पहले मर जाता है, एग्नेस उसकी माँ इसको पैदा करने के टाइम पे मर जाती है। फिर इसका जो पता लगता है कि इसको इन सब कामों में कौन फंसा रहा है, तो उसको पता लगता है कि जो इस कामों में फंसा रहा है वो है इसका स्टेप ब्रदर, जो एडवर्ड का फर्स्ट बेटा रहता है। वो इन सब में इसको फंसा रहा है ताकि वो इन सब में फंस के रह जाए और उसको कोई भी प्रकार का जो सहयोग है उस फैमिली से ना मिल पाए, इसलिए वो इसको इतना फंसाता है। फिर वो जैसे तैसे करके मिस्टर ब्राउनलो के पास में आना चाहता है, लेकिन वो है कि दूर चला जाता है, कहीं देश छोड़ के चला जाता है, तो वो उसको नहीं मिल पाता है। फिर भी लेकिन ओलिवर ट्विस्ट छोड़ता है कि जैसे तैसे मैं उस गंदी गली से या उस गंदी परवरिश से बाहर आ गया जहाँ पे मुझे नहीं रहना था। फिर ये बहुत अच्छे से ज़िंदगी जीता है। साइक्स मर जाता है और उसके बाद में
ये इसका जो एंड है वो इस तरीके से होता है कि ओलिवर ट्विस्ट इन सबसे अलग होकर मिस्टर ब्राउनलो के पास में पहुंच जाता है और एक अच्छी परवरिश लेता है। ये इसका एंड होता है। तो जो ये ओलिवर ट्विस्ट है ये इसका प्रोटेगोनिस्ट है। मिस्टर बम्बल है जो इसको बचपन के बाद में मिस्टर मिसेस स्ट्रॉबेरी के पास भेजता है। फेगिन चोरों का सरदार रहता है। मिस्टर ब्राउनलो एक सज्जन पुरुष रहता है। एग्नेस उसकी मदर रहती है। नो एक नाम आदमी होता है जो ओलिवर ट्विस्ट को वापस से फेगिन के पास फंसाता है। आर्टफुल डोजर और बैट्स ये चोर होते हैं। एडवर्ड इसके फादर होते हैं। ओल्ड सेली ये ओल्ड वुमेन होती है। नैन्सी नाम की जो औरत है वो फेगिन्स की एसोसिएट होती है। साइक्स एंड टोबी ये भी चोरी होते हैं। रोज मिसेज और मेली ये भी इसको ओलिवर को फंसाते हैं। मतलब इन कंक्लूजन हम देखें तो ओलिवर ट्विस्ट को फंसाने वाले ज़्यादा थे, बनाने वाले कम थे। बनाने वाले सिर्फ दो ही थे, एक मिस्टर मिसेज स्ट्रॉबेरी और एक था मिस्टर ब्राउनलो। और जैसे तैसे करके वो अपनी लाइफ में एक अच्छे कदम की तरफ बढ़ता है, एक अच्छे लाइफ की तरफ बढ़ता है। यही कहानी है एक 9 साल के बच्चे की जो ऑर्फन रहता है, जो अपने मदर को खो देता है और अपने जीवन में ये संघर्ष प्राप्त करता है, संघर्ष देखता है और फिर अपनी लाइफ को एक अच्छी जगह ला के खुशी महसूस करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।